आप देख रहे हैं संवाद समाचार। विधानसभा की कार्यवाही। सर एक वाइट चाहिए, छोटी सी की वाइट चाहिए। अरे मंत्रियों से लो भैया वाइट। सर क्या है, कैग रिपोर्ट में पीएचई और उद्योग 2021 की रिपोर्ट में भ्रष्टाचार का मामला सामने आया है। सर कई पीएचई पीएचई भी हुए हैं सर, कई भ्रष्टाचार हुए हैं, कैग की रिपोर्ट में खुलासा हुआ है। देखो ऐसा है, मैं बताऊं कि जब मेरे पास पीएचई विभाग था तो तब आपने देखा है काफी बहुत अच्छे काम हुए प्रदेश के अंदर, बहुत सारे हमने कनेक्शन दिए हैं। लेकिन अभी ये मैं नहीं कह सकता क्योंकि ये मामला पीएचई विभाग से जुड़ा हुआ है, तो आप पीएचई विभाग मंत्री से बात करें, उनको ये विषय में जानकारी। 2021 का मामला, 2021 का मामला है आपके शासनकाल का। 21 में ऐसा कुछ नहीं हुआ है। अगर है तो मेरे पास तो अभी ऐसी कोई रिपोर्ट आई नहीं है, ये आप कह रहे हैं तो आपके कार्यकाल की रिपोर्ट है सर। अरे रिपोर्ट तो मैंने तो अभी देखी नहीं है भाई। रिपोर्ट मुझे रिपोर्ट तो बताओ पहले। कैग की रिपोर्ट तो झूठी है। हाँ मैं कह रहा हूँ बिल्कुल झूठ है रिपोर्ट। ये रिपोर्ट झूठ है क्योंकि ये हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का ड्रीम प्रोजेक्ट है और इसमें ऐसा चाहे कोई विधायक हो, मंत्री हो, मुख्यमंत्री, कोई ऐसा कर भी नहीं सकता। और हमने इस विषय में कतई कोई लापरवाही भी नहीं बरती। हमने हर जगह मीटिंग दी, खुद जाकर हमने गांव-गांव में मैंने खुद निरीक्षण किया, मैंने खुद योजनाएं देखी। ऐसा नहीं है। अरे जो भी रिपोर्ट है गलत है, सब कुछ ज्यादा घोटाला निकला है, लेकिन वो कह रहे हैं रिपोर्ट है ना जो झूठ है। कौन सी सरकार है? कैग की जो रिपोर्ट आई है उसमें जो घोटाला निकल के सामने आया है 2000 करोड़ से अधिक का, उसको लेकर सरकार के मौजूदा विधायक और पूर्व मंत्री ब्रजेंद्र यादव जो कि पीएचई मंत्री रह चुके हैं, वैसे इस रिपोर्ट को झूठ बता रहे हैं। कैग की रिपोर्ट 2000 घोटाला आ रहा है ना, घोटालेबाज तो है ही, सरकारी घोटालेबाज उठा के घोटाले सरकारी है। इसमें आप पुराना निकाल के देखोगे, कृषि विभाग में देख लो, हर डिपार्टमेंट में तो देखते हैं घोटाले ही घोटाले हैं। जांच तो हो, जांच ही नहीं करती ना इस सरकार में। आपने देखा पेटलावर कांड जो हुआ था इसी तरह का, 18 साल में जांच रिपोर्ट आई उसकी। किसी जांच आयोग बना देंगे, फुर्सत हो जाएगी। नहीं, वो तो कमेटी बना देंगे, कमेटी की रिपोर्ट आती नहीं है। जांच आयोग बनाएंगे क्यों? क्योंकि रिपोर्ट ही झूठी है, वो ये कह रहे हैं, तो वो बनाएंगे क्यों जांच? मेन केक को मान भी कौन रहा है? केक की बहुत सारी रिपोर्टें आप पुरानी उठा के देख लीजिए। पुराना लोगों से वसूली भी है, जमीनें अलॉट कर दी है, उनके पैसे जमा नहीं हुए हैं, इनके नेताओं के पास वो जमीनें आज भी हैं। केक का सीधा निर्देश है इनसे वसूली की जाए, पर कोई वसूली नहीं हो रही है। 18 साल की सरकार में आप देखोगे तो बहुत घोटाले निकलेंगे आपको। अलग अलग विभागों में घोटाला हुआ है। आपकी सरकार में जो पूर्व मंत्री है और मौजूदा विधायक है, इस कैग की रिपोर्ट को झूठा बता रहे हैं। मैंने अभी कैग की रिपोर्ट पढ़ी नहीं है, इसलिए उस पर कोई कमेंट करना उचित नहीं समझता हूँ। पर कैग की रिपोर्ट को हमेशा सरकार गंभीरता के साथ लेती है और हमारी सरकार भी इसको गंभीरता के साथ लेगी, ऐसा पूर्व मंत्री झूठा बता रहे हैं कैग की रिपोर्ट के। क्या कैग की रिपोर्ट भी झूठी हो सकती है? मंत्री जी कौन है, किसने क्या बोला? यादव पीएचई मंत्री रह चुके हैं जो मौजूदा विधायक है। ब्रजेंद्र यादव जी पूर्व मंत्री हैं, उन्होंने अपनी समझ के हिसाब से कोई बात कही होगी। मैं उनकी समझ पर कोई टिप्पणी नहीं कर सकता हूँ, मैं अपनी समझ के हिसाब से कह रहा हूँ क्योंकि मैंने उसको पढ़ा नहीं है, समझा नहीं है, इसलिए मैं कोई कमेंट उसको नहीं कर रहा। क्या झूठी हो सकती है क्या रिपोर्ट? आपके जो उपनेता है हेमंत कटारे जी के पहले से ही पैसा रखा हुआ है, वो लैप्स हो रहा है और सरकार कर्ज ले रही है, कर्जदार प्रदेश बना रही है। पूरा देखिए, पूरे प्रदेश की जो अर्थव्यवस्था को पूरी तरह से खत्म कर दिया है इस सरकार ने। और आज ये स्थिति है कि कर्मचारियों को 5-5, 6-6 महीने से वेतन तक नहीं मिल पा रहा है। मैं झाबुआ की आपको स्थिति बताऊं, वहां नरेंद्र मोदी जी का कार्यक्रम होने वाला है। नगर पालिका के कर्मचारियों ने वहां काम करने से मना कर दिया क्योंकि 5 से 6 महीने से उनको वेतन तक नहीं मिला है। और ये स्थिति पूरे मध्य प्रदेश में है। और कर्ज लेने से किस पर भार बढ़ रहा है? सरकार को तो कोई फर्क नहीं पड़ता, आम जनता पर भार बढ़ रहा है। और ये जनता की जो गाड़ी कमाई है उसको लुटाने का एक नया तरीका निकाला है। जो विकास के लिए पैसा होना चाहिए उपयोग, वो पूरी तरह से ब्याज में देना पड़ रहा है। तो विधानसभा में इस मुद्दे को बिल्कुल पूरी ताकत से इस बात को रखेंगे। और ये जिस तरह का चल रहा है ये बिल्कुल भी गलत है। आने वाले कांग्रेस के और प्रदेश के भविष्य के लिए ये बहुत जरूरी है कि जनता की जो मुद्दे हैं पूरी ताकत से रखे, उसमें हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। और कैग की रिपोर्ट को भी उठाएंगे क्या? बिल्कुल उठाएंगे। चुनाव किया जा रहा है, आप लोग को निधि के प्रपोजल नहीं मांगे गए। जिस तरह से मुख्यमंत्री जी ने यहाँ पे जो शपथ ली थी
उस दिन ये कहा था बगैर द्वेष भावना के हम लोग काम करेंगे, और शपथ के बाद भी जो उन्होंने शपथ ली उस शपथ पे खरे नहीं उतर रहे हैं। जिस तरह से भेदभाव किया जा रहा है, भारतीय जनता पार्टी के विधायकगणों को 15 करोड़ की राशि दी जा रही है, जो उसकी तैयारी हो रही है, और हम लोगों को उसमें भेदभाव किया जा रहा है। मुख्यमंत्री पूरे मध्य प्रदेश का होता है, गरीब किसान मजदूर सभी वर्गों का मुख्यमंत्री है, तो उनका ये दायित्व बनता है कि क्षेत्र हमारा भी है, मुरैना क्षेत्र से मैं आता हूँ, तो मेरे भी क्षेत्र में जनता रहती है, किसान रहते हैं, नौजवान रहते हैं, मजदूर रहते हैं, तो उनके साथ जो भेदभाव हो रहा है ये दुर्भाग्यपूर्ण है। और आज हम लोग एक तो हम चाहते हैं कि 450 रुपये में गैस सिलेंडर मिले, 3000 रुपये हमारी बहन बेटियों को मिले, धान हमारी 3100 रुपये में खरीदी जाए, जो धान आज 1800 और 2100 रुपये में खरीदी जा रही है। गेहूं जो आने वाली फसलें हैं उनके समर्थन मूल्य पर खरीदी जाए, गेहूं 2700 रुपये क्विंटल खरीदा जाए। इन सबको लेके हम सरकार से न्यायिक जांच की मांग की है, पर दुर्भाग्य ये है कि जरा सी बात पे भारतीय जनता पार्टी न्यायिक जांच करा लेती है, पर इतनी बड़ी घटना हो गई और पूरा मध्य प्रदेश एक बारूद के ढेर पे बैठा हुआ है। हर साल कहीं ना कहीं किसी न किसी मध्य प्रदेश के जिले में इस तरह की घटनाएं होती हैं, उस पर सरकार गंभीर नहीं है। कई लोग, सैकड़ों लोग इस तरह से शिकार हुए हैं। हरदा की दुखद घटना है, इस पर उनको न्याय की जांच कराना चाहिए, जिससे कि जो दोषी लोगों उनके खिलाफ कार्रवाई हो। कांग्रेसी विधायकों को जो है वो प्रस्ताव आ रहा है। विपक्ष के आरोप निराधार है। उनको आदत पड़ गया है विकास की कार्य करना नहीं, सिर्फ आरोप प्रत्यारोप की आदत पड़ गई है। बाकी उनको विकास से और जनता की भलाई से कोई रिपोर्ट आई है, उसमें गंभीर अनियमितताएं पाई गई हैं, गड़बड़ियां। जो अनियमितता होगी उसकी शिकायत होगी, उसकी जांच के बाद कार्रवाई होगी। ठीक है। कहा जाए कि 2000 करोड़ से अधिक का घोटाला बताया जा रहा है, लेकिन आपके ही विभाग के मंत्री रहे पूर्व मंत्री ब्रजेंद्र जी, वो कह रहे हैं कि रिपोर्ट झूठी है। देखिए, उसका अध्ययन किया जाएगा और सारी चीजें जो है किसी प्रकार का भारतीय जनता पार्टी की सरकारें पारदर्शिता में चलती हैं और सबका साथ, सबका विकास, सबके विकास पे काम करती है। आज के मुद्दे, आज अनुपूरक अनुदान पर चर्चा होना और प्रदेश की सरकार पूरी तरह से कर्ज में डूबी हुई है। हम तो चाहेंगे कि श्वेत पत्र जारी होना चाहिए। ये जो इनकी कर्ज लेने की सीमा है उसको पार करने वाले हैं। किस तरह से सरकार चलाएंगे, किस तरह से आर्थिक स्थिति पूरी बिगड़ी हुई है और जिस तरह से वो कहीं का भी धन लेके कहीं भी बांट रहे हैं। आदिवासी विकास का पैसा लेके उन्होंने वेतन में दिया है, ये वित्तीय अनियमितता। सर, सीएजी 2021 की रिपोर्ट आई है, सीएजी 2021 की रिपोर्ट आई है, उसमें गंभीर अनियमितता पाई गई है। उस पर भी चर्चा करेंगे आज, उसकी वो मुद्दे भी हम उठाने का काम करेंगे। चुनाव प्रचार के समय मुद्दे उठाए थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, इन्हीं घोटालों पे अब सीएजी की मुहर लग रही है, आपको क्या कहते हैं? अब वो तो घोटाले सर्व देते हैं, पूरी तरह से सब लोग जानते हैं और सीएजी ने भी मोहर लगा दी है। अब सीएजी की बातों को लेके हम पब्लिक में जाएंगे। धन्यवाद। YouTube पर जाकर चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और खबर को अधिक से अधिक शेयर करें और बेल दबाएं।